दोस्तों, आज मैं किसी की ज़िंदगी की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही सच्ची है, सच्ची घटना पे आधारित है। ये ज़िंदगी की वो सच्चाई है जो लोग मानते नहीं हैं और एक दिन पछताते हैं। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, आप सुनिएगा, क्योंकि आप लोग सुनेंगे तो ही अच्छा डिसीज़न लेंगे और जब अच्छा डिसीज़न लेंगे तो दुनिया में इसी डिसीज़न के हिसाब से लोग काम करेंगे। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी किसी की ज़िंदगी पे आधारित है। एक इंसान था और बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसके पिछले जैसे जन्म लेता है उसकी कहानी आज मैं सुनाने जा रही हूँ। उसके पिताजी बहुत बड़े पीने खाने वाले थे, मतलब बेकार थे, कुछ काम नहीं करते थे, केवल बर्बाद करते थे दुनिया को, अपने घर के सारे पैसे को। दुनिया में आए थे किस लिए, क्या करने आए थे उनको कुछ नहीं पता था, सिर्फ़ जन्म ले लिए। किस और उनके बड़े भाइयों ने उनकी शादी कर दिया। कुछ सालों बाद में उनकी ज़िंदगी तो जिस तरह झंड थी, जब उनकी वाइफ़ आई तो उन्होंने उसकी भी ज़िंदगी झंड कर दी। जो गहना, पैसा, कौड़ी था सब उसको बर्बाद कर दिया धीरे-धीरे करके। बाद में उसको नशे की वो हालत लगी कि उस आदत में वो कि उसकी डेथ हो गई, यानी वो इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बाद में उसका एक छोटा बेटा था, करीब 5 से 6 साल का बेटा था। फिर उसके चाचा जो बाप थे वो उनके तो नहीं रहे दुनिया में। फिर उसके बाद में उसके चाचा ने बहुत अत्याचार किया उसकी माँ के साथ में। उसको मारना, पीटना, सारा घर का काम कराना, यहाँ तक कि एकदम उसका सारा सामान जो था थोड़ा बहुत वो भी ले लिया छीन करके। एक दिन रात में उसको निकाल दिया, बहुत बारिश हो रही थी, उसको निकाल दिया। वो ज़िंदगी से एकदम परेशान हो चुकी थी, सोचिए, क्योंकि जब इंसान का एक छोटा-सा तिनका सहारा रहता है ना, इंसान उसी की जगह ज़िंदगी काट लेता है, लेकिन वो सहारा भी उसका छीन लिया गया। कुछ दिन बाद में उसको तो निकाल दिए, उसके बाद में वो करे क्या? फिर अपने भाई के पास चली गई, जो कि उसका भाई बंद था, वहाँ चली गई, अपने छोटे से बेटे के पास में को लेकर के। तो उसके मामा मतलब बेटे के मामा लोगों ने कहा कि अरे! तुम यहाँ पर आई हो तो कब तक तुमको बिठा के खिलाएँगे? एक काम करते हैं, तुम्हें कोई छोटा-मोटा रोज़गार करा देते हैं, तुम उसी से ज़िंदगी पास कर लेना अपनी। तो उसने कहा ठीक है, आप जैसा कहें। उसके बाद में उसको एक छोटी-सी दुकान दे दी गई। छोटी-सी दुकान उसको जनरल स्टोर की करा दिया गया, यानी किराने की दुकान, छोटा-मोटा सामान रख कर के वो बेचने लगी। कुछ दिन बाद में उसकी माँ की भी बीमारी की हालत में उसकी माँ भी नहीं रही दुनिया में। वो बेटा परेशान हो गया, क्योंकि उसकी ना पढ़ाई-लिखाई कोई करा रहा था, ना कोई कुछ करा रहा था। फिर बड़े मामा थे, कितना देखेंगे। बाद में मामा ने भी कह दिया, बेटा मैं तुमको पढ़ा नहीं सकता, जहाँ तक था तुम्हारी माँ खर्चा उठाती थी, थोड़ा बहुत मैं कर दूँगा। धीरे-धीरे करके ज़िंदगी इसी तरह चलने लगी उस बेचारे की। फिर उसको काम-धंधे पे बिठा दिया गया, कहीं पे उसको काम पे लगा दिया गया। वो छोटा ही था, मुश्किल से 6-7 8-9 साल का था। उसके बाद वो बंदा बेचारा काम करने लगा। वक़्त बीतता रहा इसी तरह, वो सोचने लगा मैं क्या करूँगा? ज़िंदगी मेरी बेकार हो गई। मेरी माँ भी नहीं रही, पिताजी भी नहीं रहे, अब मैं क्या करूँगा ज़िंदगी में? इससे अच्छा तो मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? एक दिन उसकी ज़िंदगी पलटी। एक वहाँ पे शिक्षक आए, यानी टीचर। उन्होंने कहा, "बेटा तुम काम करते हो, पढ़ाई नहीं करते?" उसने कहा, "मेरे पास पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी भी नहीं रहे और माँ थी, तो माँ ने मुझे पढ़ाया जहाँ तक, अब मैं नहीं पढ़ सका।" 5वीं क्लास में था वो। उसके बाद में दिन बीतते गए तो शिक्षक वहाँ पे देखता तो बहुत हिम्मत है, क्योंकि शिक्षक ने तुरंत नहीं कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। क्योंकि शिक्षक देखना चाहता था कि कितना बंदा, कितना मेहनती लड़का है ये। धीरे-धीरे करके शिक्षक ने उसको पढ़ाई करा दिया। फिर देखा शिक्षक ने बहुत काम वाला लड़का मेहनती है, तो उसको पढ़ाई पे लगा दिया। शिक्षक ने कहा, "मैं तुम्हारी फीस दूँगा, ठीक है? तुम उतनी देर तक अपना दुकान बंद रखना, स्कूल जाना।" तो उसने कहा, "ठीक है।" वक़्त बीतता रहा। उसके बाद में उसने 10वीं पास कर ली। 10वीं पास करने के बाद में शिक्षक ने उसको रास्ता बताया कि तुम कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करो। उस लड़के ने धीरे-धीरे करके अप्लाई किया। उसकी किस्मत पलट गई, उसको नौकरी लग गई। नौकरी लग जाने के बाद में तो आप जानते हैं नौकरी करने वालों की इज़्ज़त ज़्यादा होती है, तो इज़्ज़त हो गई। तो सब परिवार जो पिछले उसको छोड़े हुए थे, वो सब उसको धीरे-धीरे उसको प्रेम करने लगे। प्रेम नहीं कर रहे थे, आप इसको सोचिएगा मत क्यों प्रेम कर रहे थे। उसको धीरे-धीरे करके अपना टारगेट बनाए, क्योंकि उनको लगा कि अब तो ये नौकरी वाला हो गया, जो ज़मीन जगह है उसमें भी अपना हक माँगेगा। तो धीरे-धीरे करके वो काफ़ी साल बीत गए, उसको इसी तरह झांसा देते रहे। कभी उसको खिलाना-पिलाना, कभी कपड़े उसके धुल देना, कभी वो घूमने टहलने, क्योंकि नौकरी वालों को जल्दी तो मिलती नहीं छुट्टी। जब छुट्टी मिलती तो वो घूमने जाता था। धीरे-धीरे वक़्त बीतता रहा। एक दिन उसने क्यों उसकी जो वाइफ़ आई तो उसने कहा कि क्यों ना एक कमरा इसमें माँग लिया जाए। बस वहीं से पासा पूरा पलट गया। उसमें सभी लोगों ने अपना गेम खेल दिया। उसको जान से मारने के लिए उसको पूरा रास्ता बना दिया। धीरे-धीरे करके उसको बोले, "आज इस कमरे की जगह आप छत पे सो जाओ, तो हम जो है आपसे बातचीत करेंगे।" वो बेचारा सीधा था, उसने सोचा ठीक है, अपने बच्चे को लेकर के, वो भी बाल-बच्चेदार हो गया तब तक में, वो अपने बच्चे को लेकर के छत पे सोने चला गया। लेकिन वैसे ही उसको कहीं से उसकी पत्नी को आहट लग गया। उसकी पत्नी ने तुरंत कहा, "लगता है कुछ हमारे साथ गलत होने वाला है।" उसके पति, "हमारे साथ कौन गलत करेगा? भाई पटीदार है।" थोड़ी देर में उसने बोला कि चलिए एक काम करते हैं, इस रास्ते से निकल के छुप जाते हैं, अगर देखेंगे क्या होता है। थोड़ी देर में वो लोगों ने वहाँ पे छुपने का नाटक कर लिया। जैसे ही नाटक किया तो देखा वहाँ पे वो लोग बड़े-बड़े लेकर के उनको मारने के लिए, जो भी पूरा था उसको लेकर के आ गए। जैसे रस्सा-वस्सा दुनिया भर की चीज़ें लेकर के आ गए उसको जान से मारने के लिए। वक़्त बीतता रहा इसी तरह। उसके बाद में वो वहाँ से निकल गया, वहाँ से लड़का। उसके बाद में उसने
कहा ठीक है अब मैं ज़मीन लेके दिखाऊंगा। उसके बाद में उसने ज़मीन को धीरे धीरे कहा कि ठीक है अब ऐसे ही करेंगे, अब इनके लोग का साथ नहीं देंगे। इन लोगों ने फिर प्लानिंग बनाया, फिर प्लानिंग बनाने उसको माफ़ी भी मांगे, अरे ऐसा आपकी सोचने गलत, हम लोग तो रस्सा लाए थे, ऐसे ही कुछ आपको दिखाना था, ऐसा ऐसा उसको नाटक करके उसको बुलाए। उसके बाद में कहे ठीक है एक काम करिए, हमको कुछ पैसा दे दीजिए, कमरा बनवा देते हैं और अच्छे से फिर आप लोग रहने आइए। वो बेचारा सीधा था, उसने पैसे कौड़ी जो नौकरी से बचे उसने उन लोगों ने कहा जो ज़मीन जगह कहीं और खरीदेंगे, ये आपके पिताजी की प्रॉपर्टी है और अच्छे से इसको आगे ग्रोथ करिए, आगे ले जाइए। उसने कहा हाँ ये बात तो सही है, मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद में पत्नी बोल रही थी, मना कर रही थी, पत्नी की बात कौन मानता है, उसने नहीं माना। उसने कहा नहीं मेरे भाई पाटीदार है। धीरे धीरे करके उन लोगों ने पूरी ज़मीन का पूरा पैसा ले करके कमरा वमरा अच्छे से बनवा दिया। पहले उनके घर में लैट्रिन बाथरूम नहीं था, वो लोग खेत में जाया करते थे। फिर धीरे धीरे उसने लैट्रिन बाथरूम सारी व्यवस्था कर दी। धीरे धीरे करके पूरा वक्त इसी तरह बीतता रहा। करीब एक दिन जब उन लोगों ने कहा कि अब घर तो बन ही गया है, आज मैं छुट्टी पे आऊँगा, अब मैं रिटायर होने जा रहा हूँ, तो एक काम करो मुझे एक कमरा दे दो है ना, अच्छा रहेगा, कहाँ तक तुमको परेशान करेंगे तुम लोग को, अब हम भी इसी में आके रहेंगे, जहाँ नौकरी चाकरी वहाँ छोड़ रहा हूँ। बस फिर क्या था, उन्होंने अपना पैंतरा दिखा दिया। उसको रस्सी से बांध करके उस आदमी को बहुत मारा। बहुत मारने के बाद में वो आदमी धीरे से बहुत उसको चोट आ गई। उसने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कमरा भी नहीं लूँगा, घर भी नहीं लूँगा, कुछ भी नहीं लूँगा। वहाँ से वो इंसान भाग निकला। उसके बाद में उसने उसकी व्यवस्था कर दी, ऐसी व्यवस्था की कि आज तक वो तड़प रहे हैं और अब तक नहीं तड़पेंगे। उनकी एक बेटा भी इसी तरह, क्योंकि जो जिसका पैसा चीज़ हड़पता है ना, वो कुत्ते की मौत मरता है। उसका बेटा एक दिन ट्रक के नीचे आया और वही जो पैसा लिया था अपने हाथ में ना, वो लड़का पहले नंबर पर डेथ हो गई उसकी। दूसरा उसके पिताजी तुरंत ही 1 हफ्ते बाद उनको कैंसर बताई गई, वो भी एक्सपायर हो गए। अब 3 लोग हैं जो कि ज़मीन हड़प के बैठे हैं, लेकिन उनकी भी कब सामत आएगी कोई कुछ नहीं कह सकता। तो इसलिए पाप का घड़ा भरता है, कब भरता है कुछ नहीं पता। वक्त पलटता है तो दुनिया सब कुछ पलट देती है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सही तक सोनी चैनल पर इसी तरह बने रहिए। ये छोटी सी कहानी थी ज़िंदगी की, लेकिन ये असली सच्चाई थी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।